जूते पहन के अंदर जाते हैं, घंटी बजाते हैं। जिस इंसान को ये नहीं पता कि सनातन धर्म में पूजा पाठ कैसे होता है, वो करेंगे हमारे धर्म को प्रमोट, वो दिखाएंगे ब्रह्मास्त्र और हम लोग जाएं। नहीं देखना है। हिंदू यहीं रुको, यहीं रुको, तुम्हें बरगलाया जाएगा, तुम्हें फंसाया जाएगा, तुम्हें जानबूझकर इन सब में मरोड़ा जाएगा, पर तुम अड़े रहना। याद रखना, हिंदू हॉल में किसी भी हिंदू का कदम नहीं पड़ना चाहिए। हम हैं जो गाय माता को रोटी खिलाते हैं और वो है गाय के साथ रोटी खाते हैं। हम में और आप में कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको पता है इसका नाम पहले ड्रैगन था और रणवीर कपूर जिसमें ये रोल निभा रहा है वो पहले मुसलमान का निभा रहा था, लेकिन फिर भी देखिए हमारे देश में ऐसे ही दोगले हिंदू मौजूद हैं जो उसकी मूवी देखना चाहते हैं। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो खतना करवा लो, अपनी बहन जान से जाके शादी कर लो। ये मनोरंजन का साधन आपने सनातन धर्म को बना लिया है। हाथ जोड़ के आप सबसे आग्रह है, सभी हिंदू भाई बहनों से आग्रह है कि मत देखिए, अब तो मत देखिए। लाल सिंह चड्ढा जैसा ही हाल जो है वो ब्रह्मास्त्र का भी कहीं ना कहीं होता हुआ दिख रहा है, नजर आ रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुशबू पांडे मौजूद हैं, जो मेरे ख्याल से तो आप पहली वो इंसान है जो तो पहले दिन से ही ब्रह्मास्त्र का विरोध कर रही हैं। और क्या कहेंगी, लाल सिंह चड्ढा को तो बिल्कुल ही फ्लॉप कर दिया गया हिंदुओं की तरफ से। बॉयकॉट करने की मांग, जो मुहिम जो उठी थी उसका असर दिखा, तो ब्रह्मास्त्र पे कितना असर दिखेगा? देखिए, सबसे पहले इस मूवी के थ्रू मैं लोगों को ये अंदेशा दे दूं कि लोग कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान हो कर रही है, ये लड़की हमेशा हिंदू मुसलमान करती है इसलिए कर रही है। मुसलमान का फिल्म है, ये आमिर खान का मूवी था लाल सिंह चड्ढा, इसलिए मैं देखने के लिए मना कर रही हूँ। अब आप खुद सोचिए, रणवीर कपूर जो अपने आपको हिंदू कहते हैं, वैसे वो है नहीं, क्योंकि उनके अब्बा जान बीफ खाते थे। अब उनका भी यही बयान है कि वो भी बीफ खाते हैं और वो कौन सा मूवी बनाते हैं? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र वो अस्त्र जिसका कोई ना आदि ना कोई अंत, वो युद्ध में इस्तेमाल करने वाला आखिरी अस्त्र, उसके नाम पे ये मूवी बनाई जाती है। और हम हिंदू देखने जाएं, लाल सिंह चड्ढा बाइकआउट हुई क्योंकि वो आमिर खान जो इस देश में रह के उनको डर लगता है, यहाँ पे रह के उनको पाकिस्तानियों से हमदर्दी रहती है। हम वैसे लोगों का, वैसे बॉलीवुड में जितने भी वैसे लोग हैं उनका बॉयकॉट कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये रणबीर कपूर भी है, इनके साथ भी यही दिक्कत है। इनको पब्लिसिटी चाहिए और पब्लिसिटी के लिए इन्होंने सनातन धर्म का मजाक बना रखा था, लेकिन अब हो चुकी है तय, हिंदू हो या मुसलमान हमें मतलब नहीं। हिंदू धर्म के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति, हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह से मनोरंजन का साधन बना के मूवी दिखाने वाला व्यक्ति, उन सब का बहिष्कार होगा। और एक बात और, लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप गई। हाँ, उसने बजट के आसपास थोड़ी बहुत कमाई की, लेकिन क्यों की मुझे वो जानना है। अगर कमाई की मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश में वो लोग मौजूद हैं, वो लोग मौजूद हैं जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं, वो लोग मौजूद हैं जो उनकी मूवी देखने जाए। अगर ब्रह्मास्त्र भी थोड़ी बहुत कमाई करती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, इन्हीं लोगों को चिन्हित करना है जो हमारे देश में रह रहे हैं और हमारे देश में हमारे धर्म के विरुद्ध खड़े होकर इस तरह की काम कर रहे हैं। और लोग, हिंदू लोग खास करके, हिंदू लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते, देखने जाते हैं। हाथ जोड़ के आप सबसे आग्रह है, सभी हिंदू भाई बहनों से आग्रह है कि मत देखिए, अब तो मत देखिए। मनोरंजन का साधन आपने सनातन धर्म को बना लिया है, कल को आपका मनोरंजन बनेगा। कल इसी तरह आपकी बेटी को भी नग्न कर कर वहाँ पे मनोरंजन का साधन का नाम दे दिया जाएगा और आप क्या उखाड़ लोगे? कल को आपके बेटे का खतना कर दिया जाएगा, आपको इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। अगर इसी तरह हिंदू अपने धर्म को तोड़ते रहे तो याद रखिएगा, अगर धर्म ने आपका साथ छोड़ा तो आप कहीं के नहीं बचोगे। एक सवाल मेरा ये है खुशबू, जिस तरीके से लोग अब कह रहे हैं कि 10 साल पुराना बयान दिया था उन्होंने बीफ को लेकर रणबीर कपूर, तो अब क्यों उसका विरोध करना? क्योंकि बयान तो बहुत पुराना है और पुराने बयानों को लेकर अब क्यों हिंदू धर्म जाग उठा है? क्योंकि उस मूवी के कई लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी जो है हिंदू धर्म के लोगों को अंधभक्त का टैग दे रहे हैं, कह रहे हैं अब क्यों ऐसे जाग उठा? तो आखिर क्या कारण है? जागा ना, देर आए दुरुस्त आए। उस वक्त 10 साल पहले उन्होंने ऐसा बोला, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी हिंदू को फर्क नहीं पड़ा, ना अपना शास्त्र पढ़ा किसी हिंदू ने, ना शास्त्र। अब समय आ गया, लोगों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, लोग मोटिवेट हो रहे हैं, अब हो रहे हैं। तो आपके उस चीज को निकाला गया, उस बयान को निकाला गया। तुम्हारे अब्बा जान ने भी बयान दिया था कि उनको बीफ खाना पसंद। ये लोग जो ये कहते हैं कि उनको गाय का मांस खाना पसंद है, भैंस का मांस खाना पसंद है, तो फिर नंदी महाराज के मंदिर तुम किस मुंह से गए? और तो मूवी का ट्रेलर दिखा जाओ, जूते पहन के अंदर जाते हैं, घंटी बजाते हैं। जिस इंसान को ये नहीं पता कि सनातन धर्म में पूजा पाठ कैसे होता है, वो करेंगे हमारे धर्म को प्रमोट, वो दिखाएंगे ब्रह्मास्त्र और हम लोग जाएं। नहीं देखना है। और हम अपने ग्रंथ को पढ़कर जान सकते हैं कि हमें क्या करना सही है, क्या करना गलत है। उसके लिए हमको तुम्हारी मूवी देखने की जरूरत नहीं है। रही बात कि उसमें जो लोग मौजूद हैं वो हमें अंधभक्त कह रहे हैं, तो मंजूर है, अंधभक्त भी भगवान के होते हैं। नेता के
चेले चपराती होते हैं, ठीक है। हम लोग अंधभक्त हैं और भगवान के लिए भक्ति सही है। ये देश सदैव ऋषि मुनियों की वजह से, सनातन धर्म की वजह से जाना गया है, तुम जैसे सेकुलर लोगों के लिए नहीं। इस देश में ऐसे सेकुलरिज्म का कोई जगह नहीं। ब्रह्मास्त्र हम देखने जाते हैं, अगर ये साउथ इंडस्ट्री प्रमोट करता और वैसे लोग जो वाकई में हमारी इंडस्ट्री को, हमारे धार्मिक मुद्दों को पसंद करते हैं, ना कि टारगेट करते हैं, तो हाँ, हम उन लोगों को देखते हैं। लेकिन बॉलीवुड में ये सब जो आपको दो मुँहे सांप दिख जाएंगे ना, ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग आज पीके जैसी मूवी लाएंगे और कल दूसरे दिन सत्यमेव जयते जैसा सीरियल बना के अपने आप को ग्रेट बताएंगे और हम लोग उनको देखने जाएं तो नहीं। हिंदू यहीं रुको, यहीं रुको, तुम्हें बरगलाया जाएगा, तुम्हें फंसाया जाएगा, तुम्हें जानबूझकर इन सब में मरोड़ा जाएगा, पर तुम अड़े रहना कि वो वही व्यक्ति है जो हमारे धर्म को गाली देता है, ये वही व्यक्ति है जो हमारी गाय माता को खाने की बात करता है। याद रखना, हिंदू हॉल में किसी भी हिंदू का कदम नहीं पड़ना चाहिए, और अगर फिर भी कोई हिंदू जाता है तो याद रखना, तुम दूसरे दिन अगर शिव मंदिर जाओगे ना तो तुम्हारी कोई भी चीज़ तो नहीं सुनी जाएगी, लेकिन तुम इस जन्म में भी उस नर्क को देख लोगे जो इंसान मरने के बाद देखते हैं। एक सवाल ये है खुशबू, अभी हाल ही में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, अयान मुखर्जी पहुंचे थे मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर में, उज्जैन में, जहां उनका विरोध किया गया, बजरंग दल ने उन्हें घुसने नहीं दिया। तो ये किस तरीके से सही है, क्योंकि वो तो उज्जैन मंदिर जा रहे थे, माथा टेकने ही तो जा रहे थे ना। गाय खाने वाला कभी गाय की पूजा नहीं कर सकता है। हम हैं जो गाय माता को रोटी खिलाते हैं और वो है गाय के साथ रोटी खाते हैं। हम में और आप में कोई कंपैरिजन नहीं है। ये जनेऊ पहन के, ऊपर से आप जनेऊ पहन के, तिलक लगा के अपने आप को हिंदू धर्म नहीं बता सकते हो। हिंदुत्व तो दिल से आती है। ये हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और हम इन लोगों का मूवी देखें और इन्हें अपने मंदिर में घुसने दें, नहीं। ऐसे हिंदू, गैर हिंदू, साफ बात है, गैर हिंदू का ऐसे मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। हमारे सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। और गैर हिंदू केवल मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई नहीं है। गैर हिंदू ये ऐसे लोग जो हमारे धर्म के होने के बाद भी हमारे धर्म को गालियां देते हैं। उन लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया गया, बिल्कुल सही किया गया। मैं बहुत खुश। अब हिंदू जाग रहे हैं, समय आ गया, पूर्ण रूप से जागे, वरना बहुत देर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल खुशबू मेरा ये है, पीआर एजेंसी से खबर आ रही है कि बॉयकॉट का असर नहीं दिख रहा है और एडवांस बुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और फिल्म को तो पहले से ही सुपरहिट बता दिया गया। हाँ, सुपरहिट बता दिया गया है। ब्रह्मास्त्र, आपको पता है इसका नाम पहले ड्रैगन था और रणवीर कपूर जिसमें ये रोल निभा रहा है वो पहले मुसलमान का निभा रहा था। लेकिन फिर भी देखिए, हमारे देश में ऐसे ही दोगले हिंदू मौजूद हैं जो उसकी मूवी देखना चाहते हैं। तो अगर तुम देखना चाहते हो तो खतना करवा लो, अपनी बहन जान से जाके शादी कर लो। अगर ऐसे हिंदू तुम जाते हो, वो जाके पीवीआर में जाके तुम मूवी देखना चाहते हो, ब्रह्मास्त्र और पीके जैसे मूवी देखने में इंटरेस्ट हो, तो तुम लोग जाओ, पहले खतना करवाओ, अपनी बहन के साथ शादी करो, फिर उसका हलाला करवाओ। तुम यही डिजर्व करते हो। खबरदार इस ऐसी मूवी को देखने वाले और ऐसे लोगों को प्रमोट करने वाले मंदिरों में ना घुसे। उन सबको बोल दिया जाएगा मंदिरों में ना घुसे। रही बात एडवांस बुकिंग की, वो सब हम देख लेंगे। जो व्यक्ति एक दिन में 100 करोड़ 200 करोड़ कमाने वाला, वो अगर गिर के यहाँ आ गया। और रही बात हिंदुओं की, उन्हें थोड़ा समय लगेगा। बहुत समय से ना यहाँ कचरा भरा पड़ा है। अकबर और बाबर का इतिहास वो लोग पढ़ के अपने आप को वही समझने लगे। महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी को भूल गए कि हिंदुत्व, जो मंदिर आज हम देख रहे हैं, जो ग्रंथ आज पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी बदौलत है। अब समय आ गया वो उसको पढ़ने का। जो व्यक्ति वो पढ़ेगा वो ऐसी मूवी का बहिष्कार करेगा। तो क्या कहना है कि मतलब जो हिंदू होगा वो इस मूवी को तो देखने नहीं जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो सनातनी, जो अपने धर्म को, जिसको अपने शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान होगा, वो ऐसी मूवी को ना प्रमोट करेगा, ना ऐसी मूवी को देखेगा, ना ऐसे लोगों को पसंद करेगा। वो अपने धर्म के अनुसार काम करेगा और कोई भी हिंदू अपने धर्म के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। खुशबू पांडे मौजूद थी हमारे साथ। इन्होंने ब्रह्मास्त्र को लेकर बहुत कुछ बातें कही हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेशन में भी नजर आई और साफ कर दिया है जो ब्रह्मास्त्र लाल सिंह चड्ढा की तरह ही फ्लॉप होगी और जो भी हिंदू हैं वो इस मूवी को देखने ना जाएं। और जो एक बॉलीवुड में एक चलन चल रहा है कि हिंदू धर्म को टारगेट करने का, ऐसे में इन मूवीज़ को बॉयकॉट करने की उन्होंने मांग की है। अब इस बॉयकॉट की जो मांग उठी है ब्रह्मास्त्र को, लगातार जब से ये मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ, पोस्टर लॉन्च हुआ है, उसका असर इस मूवी पर कितना दिखता है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि बॉयकॉट की मुहिम जो है लाल सिंह चड्ढा पर बहुत ज़्यादा दिखी थी और इस मूवी का जो हाल हुआ था वो आप सब ने देखा था। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ बने रहें। धन्यवाद।